Question number 3. This question is of circular measure. सर्कुलर मेजर की क्वेश्चन में आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे कर लेना है। द डायग्राम शोज एन आर्क BC ऑफ a circle with center A. BC is an arc of a circle with center A. ये ABC जो है ये एक सेक्टर है इस सर्कल का, उसका सेंटर है A। आर्क लेंथ जो है 4 cm है। रेडियस है 5 cm, ये 5 है और ये भी 5 cm है। रेडियस ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द आर्क BC is 4 cm. The point D is such that BD is perpendicular to BA and DC. D point is such that line BD is perpendicular to BA and DC, and BA and DC is parallel to BA. DC is parallel to BA. Find the angle BAC in radians. BAC ये एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो उसका फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा होती है, तो सो हम ये फार्मूला सेक्टर ABC में लेंथ ऑफ आर्क जो है वो होती है आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क इज 4, रेडियस इज 5, थीटा यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 4/5, डेसिमल में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.8 रेडियन। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन BDC. BDC इज अ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? ये एक ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से इस सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। शेडेड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABC। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास थीटा जो है हमने फाइंड कर लिया है। थीटा इज इक्वल टू 0.8 रेडियन। अब हमने क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए हमें ये लेंथ हमारे पास है AB विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये रेडियस है, ये 5 है। हमने DC फाइंड करना है, पहले DC और DB फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं इन ट्राइंगल ANC। हम यहाँ से यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एंगल 90 है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल A, लेट दिस पॉइंट इज N, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे लेट दिस AN इज इक्वल टू, सपोज कर लेंगे ये X है। नाउ वी विल टेक दिस ट्राइंगल ANC, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ANC में हम X फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रेशियो। X फाइंड हो गया तो हमारे पास AB X फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम
डीसी फाइंड करेंगे। पहले हम एक्स फाइंड करते हैं इन ए ट्राइंगल ए एंड सी। इन ट्राइंगल ए एंड सी, ए एंड सी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस 0.8। यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे कॉस थीटा वाली। एक्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस 0.8। फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू 5 cos 0.8। तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3.4835। आपने यहाँ पे इसको राउंडेड फिगर में नहीं लिखना, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंड ऑफ नहीं करना। नो डी सी इज इक्वल टू एन बी। डी सी जो है ये एन बी के इक्वल है। अब हमारे पास ये साइड जो ए बी है ये 5 है, क्योंकि सेक्टर है सर्कल का। 5 में से हम x माइनस कर देंगे तो हमारे पास एन बी आ जाएगा। जितना एन बी है उतना ही डी सी है। तो नो डी सी इज इक्वल टू एन बी। डी सी इज इक्वल टू एन बी। तो ये आएगा 5 में से x माइनस करेंगे, x हमारे पास है 3.4835। वी गेट डी सी इज इक्वल टू 1.5165। डीसी हमारे पास आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे डी बी। डी बी की लेंथ उतनी ही है जितनी ये सी एन है, क्योंकि ये डी बी के पैरेलल हमने ये लाइन लगाई है। सी एन उसी ट्राइंगल ए एंड सी में से, ए एंड सी ट्राइंगल में से अब हम रेशियो यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सी एन भी फाइंड हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए एंड सी, सी एन ओवर 5 is equal to sine 0.8. From here, Cn is equal to 5 sine 0.8. We get Cn is equal to 3.5868। ये Cn भी हमने फाइंड कर लिया है और Cn is equal to dB। अब हम इजीली इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। ये दिस इज जनरल फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स हैं डी सी और ए बी, और एच क्या है? वो है डी बी। सो वी गेट 1/2 5 प्लस 1.5165 into h is 3.5868। After calculation we get 11.687। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी सी। अब हम फाइंड करेंगे इस सेक्टर का एरिया, वो सब फिर ट्रेपीजियम के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। नो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सेक्टर ABC 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 r हमारे पास है 5 स्क्वायर, थीटा है 0.8। वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर इज 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 10।
अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 11.687 है और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 10 है। तो हम ट्रेपीजियम के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो शेडेड एरिया will be 11.687 minus 10. Finally, we get 1.69. This is a shaded area correct to three significant figures. This is the answer.